सर यूरोप का मूड माहौल आज थोड़ा सुस्त है बट पॉजिटिव है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुस्त बट पॉजिटिव क्योंकि आज ही से कई सारे देशों में लॉकडाउन्स लगे हैं, कोरोना रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यूरोप के बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं, इवन दो कोरोना केसेस की वजह से वहां पर फ्रेश लॉकडाउन्स और रेस्ट्रिक्शंस आए हैं। सुबह से हम देख रहे हैं यूएस फ्यूचर्स तो पॉजिटिव मोमेंटम में है ही, 150 पॉइंट्स ऊपर अभी आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले दिख रहे थे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट्स की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में आ रही है। नैस्डैक और एस&पी फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एशिया में मिला जुला कारोबार रहा, हांगकांग में हल्की गिरावट बट चीन और जापान पॉजिटिव बंद हुए। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो कुछ ऐसा खराब दिख नहीं रहा है सर, हमारे ही बाजार हैं जो काफी वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। दीप, एक्चुअली ग्लोबल मार्केट से हम चल भी नहीं रहे। ग्लोबल मार्केट चल रहे होते तो गिरना ही नहीं होता। करेक्ट, बिल्कुल सर। अच्छी बात यह कि ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं है, नहीं तो शायद ज्यादा जल्दी गिर जाते। या एक और गलत बात यह हुई कि अगर ग्लोबल मार्केट खराब होने के संकेत दे देते तो शायद लोग जल्दी छोड़ देते लोग, या नुकसान जल्दी बुक कर देते या नहीं लेते। करेक्ट। नहीं तो हमेशा आपकी उम्मीद तो रहती है कि अगर यूरोप खराब नहीं है, डाउ खराब नहीं है। देखिए ना, आप गुरुवार शुक्रवार को ही हाई बनाए, सो ऐसे में वहां के तो सब ठीक है, आज फिर से हाई बनाने के मूड में है, राइट। सो लेकिन प्रॉब्लम यही है, हमारे एक ही समस्या है राष्ट्र की, जो हमारे राष्ट्र की समस्या है वो विदेशी समस्या है। गिरावट में विदेशी ताकतों का हाथ है। जब भी हमारे यहाँ कोई अस्थिरता फैलती ना, राजनीति में हमेशा ही बोलते थे विदेशी ताकतों का हाथ है, तो हमारे मार्केट की गिरावट में भी विदेशी ताकतों का हाथ है। एफआईज की जो बिकवाली है, अनडाउटेडली गुरुवार के सेशन के आंकड़े 4000 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े बड़े जबरदस्त है। उस दिन पता नहीं था कि इतना बड़ा आंकड़ा आएगा, इसलिए शायद लोग थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर गए। मार्केट एकदम ऐसे लेवल पर था जहां से रिकवर होना होता तो वहीं ठीक था। उस बिकवाली के आंकड़े पे आज आप गिर चुके। अब अभी भी समस्या ग्लोबल की कुछ भी नहीं है, किसी और की नहीं है। अब समस्या दो है। पहली समस्या तो एक, आज का भी फिगर आपको खराब ही दिखेगा, और खराब फिगर से होगा ये कि अगर किसी भी वजह से समझ आज आपको डाउ 100 ऊपर दिख रहा है, 200-250 ऊपर हो गया, क्योंकि दो दिन 3 दिन से डाउ भी ढीला है, तो हो सकता है एक रिकवरी दिखा दे नैस्डैक और एस&पी को देख के। तो अगर कल आप ऊपर गैप से खुलेंगे तो फिर सप्लाई आएगी। दिक्कत क्या है? पहली समस्या एफआईज की बिकवाली, और दूसरी समस्या लॉन्ग पोजीशन का फंसना। अब मैं आपको सिंपल एक डेटा देता हूं, 17,400 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 17,400 तक कितने पुट सेलर्स जो हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई हुई है और नुकसान में? पूरे 2 करोड़। 2 करोड़ पुट राइटर्स इस पे। अब आइए 17,300 भी अभी आपने तोड़ा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसके नीचे गया अभी 2 करोड़ 35 लाख शेयर 17,300 का पुट टूटने पर पुट राइटर्स 2 करोड़ 35 लाख। इतनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन कभी दिखी नहीं। अब समस्या ये जो पुट राइटर्स है उन्हीं की वजह से कि अब आपने पुट तो बेच दिया। पुट बेचने में होता है कि प्रीमियम तो आती है आपकी जितनी फिक्स है उतनी, करेक्ट। रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड जब मार्केट गिरता है। तो हर एक 100 पॉइंट की गिरावट के साथ एक और चीज दीप समझनी पड़ेगी, और ये मैं खुद अपने आप को एनालिसिस करता हूँ। जैसा आशु जी मैं पहले बता ही रहा था आपको कि अब मैं पिछले कुछ समय से ये सीख रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियो 1.8 पे नहीं 1.3 1.4 पे ही ओवरबॉट हो जाता है, राइट। अब एक चीज और जो मैं नहीं सीख रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अब गिरावट में है ना एक कंट्रीब्यूशन और भी है। वो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होने का, मशीन का। जब आप ट्रेड्स रिस्क मैनेजमेंट और एल्गो ट्रेड मशीन से करते हैं तो वहां पर भावनाओं का कोई करेक्ट स्कोप है नहीं। वहां सिर्फ लेवल्स का पता होता है, और स्पेशली इस तरह के गिरते हुए मार्केट में जब बायर्स आपके लिए कम है, अगर आपके कोई स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं या किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे सेल ट्रिगर होता है, चाहे वो एल्गो ट्रेड से हो, चाहे किसी मशीन के आपने कोड बनाकर ट्रेडिंग किया हो, या फिर किसी ब्रोकरेज हाउस ने किसी क्लाइंट का रिस्क मैनेजमेंट रखा हो, वहां पे ये नहीं चलता कि मैं शाम को चेक दे दूंगा या मैं बस अभी 5 मिनट में आपको आरटीजीएस कर रहा हूं। करेक्ट आशु जी, सही बोल रहा हूं? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रेशर बनाने का काम कर रही, तो इससे कैपिचुलेशन होता है। मतलब एक पोजीशन दूसरी पोजीशन को ट्रिगर करने का काम करती है। वो होता हुआ दिख रहा है एक्सपायरी के हफ्ते में। सिंपल बात ये है, क्योंकि आपके लॉन्ग्स बहुत ज्यादा है, पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हैं। अब ये तो होगी सारी खराब बात। अब जो अच्छी बात है ये हो कि पुट कॉल रेशियो आपका जो है मल्टी ईयर्स के लो पर है। मतलब ये उन लेवल पर आ गया जो आपने मार्च 2020 में देखा था, अप्रैल 2020 में 0.67। ये पुट कॉल रेशियो उस समय के अलावा मुझे याद नहीं आता कभी नहीं है। तो अनडाउटेडली बाजार उस लिहाज से ओवरसोल्ड भी है, क्योंकि अगर लोग पुट बेच रहे हैं और जो पोजीशन बना रहे हैं तो सामने कोई खरीद भी रहा है, करेक्ट। तो ओवरसोल्ड है, एक रिकवरी देगा। इस रिकवरी में आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। रिकवरी कितनी देगा वो बता देता हूँ। 17,400
ये पहला लेवल है। इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप ये मानिएगा कि 17,280 का जो लो बना था वो अब थोड़े समय के लिए बना रहेगा। तो पहला लेवल आपको 17,400 पार करना है। यहाँ पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, मैं कॉल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, पुट की बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर आते ही एक बार पुट राइटर है जो अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेगा, पहली बात। दूसरी बात, 17,500 ये पार होने पर ही आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि बाजार स्टेबल हो रहा है और थोड़ी रिकवरी दिखा सकता है। क्यों? 17,500 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 39 लाख शेयर हैं। तो 17,500 के नीचे जब तक हैं तब तक तो बिल्कुल भी आप में कहीं कोई दूर दूर तक रिलीफ वाली बात है ही नहीं। तो हर एक आपको उछाल पे, तो अभी आपके लिए बचे हुए समय के लिए जो रेंज बन जाती है नीचे 17,200 ऊपर 17,500, इसको आपको ट्रेड करना है। तो 17,500 17,600 की रेंज में जब भी आए आपको धीमे धीमे हल्का होना है, ये ध्यान रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी। अभी जो संकेत है दीप, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर निकलना चाहिए, रुकना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। 37,000 के पुट पर 16 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग के वक्त 37,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर टिकेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि 37,500 बड़ी रुकावट का लेवल है जहां पर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है। तो बड़ी रेंज 36,500 37,500 आती है और बीच में 37,000 है, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, ये है। तो बेसिकली यही है कि आपको अगर इन्वेस्टर्स के बेस पे आप देख रहे हैं तो अनडाउटेडली 17,300 के आसपास आपका एक इन्वेस्टमेंट बनता है, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट आपको नॉइस में ही करना होता है जी। आज किसी का भी बाय कॉल नहीं आएगा, नेचुरल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इन्वेस्टर के तौर पर अगर आपको करना है, आप अपना 25% 20% डाल दीजिए, जितना आपको ठीक लगे उतना डालिए, और ट्रेडिंग के लिहाज से उछाल आए उसमें एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। और वो आ सकता है, उछाल आने की दो वजह है। पहली, आपका ग्लोबल खराब नहीं है। दूसरी, आपका पुट कॉल रेशियो पे मार्केट ओवरसोल्ड है। अब ओवरसोल्ड मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूं दो तरह से उछाल आती है, या तो आपको गैप से ओपनिंग मिले या नीचे खुल के ऊपर आ। आज आपको गैप से ओपनिंग दी 100 पॉइंट ऊपर, वहां से घूम गया, तो आपको एक मौका देगा। अब वो कल सुबह भी ये हो सकता है कि आपको गैप से खुल जाए और मौका